और मॉनसून सत्र से ठीक पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सरकार बदले हुए नंबर गेम के दम पर परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे बिल पास कराने की तैयारी में है, लेकिन विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। पहले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करने वाले हैं, यानी साफ है कि ये मॉनसून सत्र हंगामेदार रहेगा। मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से होनी है, लेकिन उससे पहले ही सियासत गर्मा गई, क्योंकि 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के पहले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा एक बिल राज्यसभा में पेश करने वाले हैं। ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल 2026 होगा, जिसे राज्यसभा की कार्यसूची में भी रखा गया है। बिल के मुताबिक वंदे मातरम का अपमान करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों की सजा दी जा सकती है। वंदे मातरम को जन गण मन की तरह ही सम्मान देना होगा। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में गायन अनिवार्य होगा। बिल के बाद साफ है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है या इसे गा रही सभा में अशांति पैदा करता है, तो उसे ऐसा करना बहुत भारी पड़ेगा। इस बिल को केंद्र सरकार वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के जश्न के बीच लेकर आ रही है। पिछले कुछ महीनों में भी सरकार ने वंदे मातरम को लेकर अपना रुख दुनिया के सामने रखा है। फरवरी में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी कर सभी राज्यों के सरकार कार्यक्रमों में वंदे मातरम बजाना और गाना जरूरी कर दिया था। हालांकि विपक्ष इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है। एक तरफ सरकार वंदे मातरम बिल पेश करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने मॉनसून सत्र के पहले दिन के लिए कमर कस ली है, जो सरकार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, विपक्षी दलों में तोड़फोड़ जैसे मुद्दों पर घेरेगा। हालांकि सरकार का प्लान बजट सत्र के अधूरे एजेंडे को पूरा करना है, क्योंकि पिछले 4 महीनों में पश्चिम बंगाल और असम में मिली जीत से समीकरण बदले हैं। टीएमसी, शिवसेना के बागी सांसदों ने पूरा नंबर गेम बदल दिया है। ऐसे में सरकार इस मॉनसून सत्र में कई ऐसे बिल भी पारित करना चाहती है, जिसके अर्थव्यवस्था और राजनीति पर दूरगामी परिणाम होंगे। सरकार की नजर परिसीमन और महिला आरक्षण के संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने पर भी है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एनडीए मंत्रियों की बैठक में इसे पारित कराने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को दी गई। बजट सत्र में बहुमत न होने के कारण सरकार ये बिल पारित नहीं करा पाई। उसी दिन से सरकार ने दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की व्यवस्था करने का अभियान शुरू कर दिया था, और अब बदले समीकरणों से सरकार का हौसला हाई है। सरकार की कोशिश है कि सत्र बिना रुकावट चले। इसके लिए आज यानी मॉनसून सत्र से ठीक एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके समेत 40 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक के दौरान विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया। हालांकि बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया कि मीटिंग में सभी दलों से अच्छी चर्चा हुई। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले। हालांकि मॉनसून सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में कई विपक्षी पार्टियों में टूट के बाद नए राजनीतिक समीकरण बन गए हैं, जिसको लेकर सरकार आश्वस्त है। लेकिन विपक्ष भी अपनी बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। ऐसे में ये तो तय है कि मॉनसून सत्र में इस बार सियासी गर्मी बढ़ने वाली है। सबकी नजर सरकार के बिलों पर रहेगी, जिनको पारित कराने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।